कल हरियाणा के अंदर रात के अंधेरे में जिस तरीके से लोकतंत्र को लूटा जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे साजिशों को नाकाम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक ऐतिहासिक जीत राज्यसभा के इस चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हुई है। इस अवसर पे हम हरियाणा के सभी विधायकों का बहुत बहुत बधाई देते हैं, हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम अब धन्यवाद करना चाहते हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी का, जो हमारे नेता है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल जी का, हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी वी.के. हरिप्रसाद जी, हमारे सभी हमारे प्रदेश में हमारे आदरणीय नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, और हरियाणा के सभी हमारे, विशेष तौर से मैं सभी लोकसभा सांसदों का भी बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इतना इसमें एफर्ट्स किए। मगर विशेष रूप से जो हमारे विधायक हैं, जो ऐसे विधायक जो चट्टान की तरह कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे, जबकि भाजपा की तरफ से हर तरीके का खेला खेलने का प्रयास किया जा रहा था, साम दाम दंड भेद के प्रयोग थे, खरीद फरोख्त का तूफान गुजरात से वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हरियाणा में लेके आया गया था और खरीद फरोख्त का तूफान खड़ा किया गया था। लोगों का धर्म और ईमान की कीमतें लगाई जा रही थी, और दूसरी तरफ प्रलोभन के साथ साथ प्रेशर टैक्टिक्स, हर तरह की कार्रवाई, जिन पे मुकदमे थे, ऐसे विधायकों पे हर तरह की कार्रवाई का डंडा दिखाया जा रहा था। ऐसे में भाजपा की सारी साजिशों को नाकाम करने का काम किया गया। बहुत बहुत हरियाणा की जनता बधाई का पात्र है। हरियाणा वो जगह है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहाँ धर्म की लड़ाई हुई, महाभारत, और धर्म की रक्षा हुई महाभारत की लड़ाई के युद्ध के माध्यम से। हरियाणा वो क्षेत्र है जहाँ लोकतंत्र का धर्म, संविधान का धर्म का जब हनन किया जा रहा था रात के अंधेरे में, तो उसकी रक्षा करी, देश के लोकतंत्र की रक्षा की गई हरियाणा के अंदर। आपने देखा कल रात को बड़ी भारी साजिश थी, हर तरह का नैतिक हथकंडे अपनाए गए भाजपा द्वारा। सबसे पहले भाजपा की कोशिश थी कि खरीद फरोख्त के माध्यम से संख्या बल जुटाया जाए, लेकिन जब वो प्लान फेल हो गया और खरीद फरोख्त के माध्यम से संख्या बल जुटाने में भारतीय जनता पार्टी की अनैतिक शक्ति असफल हो गई, तो उसके बाद उनका प्लान भी था कि अगर 7 तक भी हो जाते हैं, कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोट के लिए तैयार, तो लोकदल को वोटिंग कराएंगे। और इसीलिए लोकदल, जो कि इनेलो पार्टी टोटली बीजेपी के इशारे पर चलने वाली पार्टी, हरियाणा में साबित हो गई दोबारा। क्योंकि अगर इनका कोई स्टैंड होता तो ये स्टैंड जब ये कैंडिडेट आए थे तब ले सकते थे। इनका स्टैंड होता तो जब हुड्डा साहब ने कहा था तुम बहिष्कार कर दो एक आज से 10 दिन पहले, तब ले सकते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि हम वोटिंग वाले दिन 12 बजे, तो 12 बजे के बाद 2 बजे, 2 बजे के बाद 3 बजे का हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 4 बजे तक वोटिंग थी, 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम भी बदला। यानी कि कितनी साजिश षड्यंत्र का इनेलो हिस्सा थी, और किस तरह ये सौदेबाजी ये लोग कर रहे थे पर्दे के पीछे। लेकिन जब ये साबित हो गया, जब हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे सारे एमएलएस की वोट जब लगभग 3 बजे तक सबकी वोटिंग होगी, और ये साबित हो गया कि 30 से ज़्यादा वोट हमारे उम्मीदवार के पक्ष में जा चुके और कांग्रेस के उम्मीदवार जीत चुके, 32 वोट जा चुके उनके पक्ष में, तब तक ये साबित हो गया था। तब इनेलो मैदान छोड़ के भागी, और उसके बाद बीजेपी का अगला प्लान कि क्योंकि अब धोखेबाजों के आधार पर
भारतीय जनता पार्टी ने संख्या बल जुटाने में असफलता प्राप्त हुई तो धक्काशाही कि भाई क्रॉस वोटिंग तो उतनी हुई नहीं जितनी, अब कांग्रेस की वोट कैंसिल करो। आपको याद होगा चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव, जिसमें एक मसीह नाम के अधिकारी ने पार्षदों की वोट चोरी करी। मेरा आरोप है कि एक पंकज अग्रवाल नाम के अधिकारी जो आरओ थे, वो मसीह पार्ट 2 थे, उन्होंने विधायकों की वोट चोरी करने का काम किया और जो वैलिड वोट थी हमारी, उन वैलिड वोट्स को भी इनवैलिड करने का काम किया। जो काउंटिंग के टाइम वैलिड जो वोट थी, जो इनवैलिड बात आई, वो सारी हमारी वैलिड वोट थी, उनमें कोई, क्योंकि हमारे काउंटिंग एजेंट वहां मौजूद थे, ये खुद उम्मीदवार मौजूद थे टेबल पे, हमारे करमवीर बौद्ध जी, इन्होंने देखा, अशोक अरोड़ा जी थे, बहुत वरिष्ठ हरियाणा के नेता है, उन्होंने देखा, वो हमारे काउंटिंग एजेंट थे, भूषण बत्रा जी थे, वो बहुत वरिष्ठ नेता हरियाणा के, उन्होंने देखा, और प्रदीप पुनिया जी थे जो एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं चंडीगढ़ में। इन चारों के सामने वैलिड वोट को जबरदस्ती इनवैलिड डिक्लेयर करने का काम, जैसे चंडीगढ़ के अंदर मसीह नाम के एक अधिकारी ने किया था चंडीगढ़ मेयर चुनाव को चोरी करने के लिए, यहां पे हरियाणा में जो आरओ थे उन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद हम डटे रहे, हम अड़े रहे और अंततः जीत हुई सच्चाई की, प्रजातंत्र की। इस जीत पे एक बार फिर हरियाणा की जनता को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे सांसद वरुण मुलाना जी, वो इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखेंगे। भाजपा के पास संख्या बल नहीं था, केवल और केवल सत्ता बल का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया। जब संख्या बल था ही नहीं तो तीसरा उम्मीदवार क्यों मैदान में लेकर आए, और हर संभव प्रयास किए अनैतिक रूप से, क्योंकि वोट चोरी में इनका विश्वास है, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। वोट चोरी आदत पड़ गई है। संख्या बल तो कभी था ही नहीं, कभी नहीं था, और इन्हें यह भी कहीं ना कहीं हजम नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक साधारण परिवार से एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति करमवीर बौद्ध जी उम्मीदवार बने। ये भी इनको कतई रास नहीं आया। इससे भाजपा की ये जो दलित विरोधी सोच है, वो भी पूरे हरियाणा के सामने, पूरे देश के सामने आई है। इनके नहीं, बिल्कुल इनको ठीक लगा कि क्यों आ रहे हैं, ये इनकी मानसिकता है। और रात को 2:30 बजे तक तो हम सभी सांसद जो थे वो विधानसभा में थे। 2:30 बजे तक सभी हमारे माननीय विधायकों ने वोटें डाल ली थी। किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर ऑब्जर्वर थे, जो वोटिंग देख रहे थे, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। जब उन्होंने देखा कि वोट चोरी में कहीं कमी रह गई है, तब उन्होंने झूठी दरखास्त देकर सही वोट जो डली हुई थी उन पर ऑब्जेक्शन उठाया। जैसे अभी हमारे आदरणीय सांसद भाई दीपेंद्र सिंह जी ने कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके ऊपर दबाव बना, उन्हें कांग्रेस पार्टी के जो हमारे वहां पे ऑब्जर्वर थे
सबका नाम दीपेंद्र जी ने लिया, बत्रा जी भी थे, हमारे वकील साहब भी थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी थे, श्री वी के हरिप्रसाद जी भी थे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भेजा जाए, लेकिन इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं रिटर्निंग ऑफिसर दबाव में थे, चंद्र प्रकाश जी भी वहां अंदर थे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजने से साफ मना कर दिया। क्या गलत था जी? जब हमें यहां दिल्ली मैसेज मिलता है तो सतपाल ब्रह्मचारी जी और हम साथ में हमारे राज्यसभा से सांसद श्री नसीर हुसैन जी, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में गए। वहां उस समय कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं थे। अंदर जाके हमने जो खड़गे साहब के द्वारा चिट्ठी थी वो रिसीव करवाई और मांग की कि जल्द से जल्द इसको सीसी साहब के पास भेजा जाए और इस पर सीसीटीवी फुटेज को देखकर फैसला लिया जाए, क्योंकि सब जानते थे कि कुछ गलत हुआ ही नहीं, सिर्फ वोट चोरी में कमी थी। भाजपा की वोट में कोई कमी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की वोट में कोई कमी नहीं थी, भाजपा की वोट चोरी में कमी रहेगी। इसीलिए बाद में सभी वोटें डलने के बाद में उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। ये हालात हैं। मैं तो आभार व्यक्त करता हूं सभी हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के विधायकों का, जिनके पास जितने भी प्रलोभन आए, जितने भी दबाव आए, जिन्होंने उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट डाला। कितनी तरह के, जब शिमला में थे वहां पर भी जगह जगह तरह तरह के फोन कॉल्स आ रहे थे। ये बातें करते हैं लोकतंत्र की, काम करते हैं वोट चोरी की। लेकिन हालात आप सबके सामने हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं सभी अपने विधायकों की जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट डाला है, और अपने शीर्ष नेतृत्व की जिन्होंने करमवीर बौद्ध जी को उम्मीदवार बनाया, और हमारे सच्चे ईमानदार मजबूत कांग्रेस पार्टी के विधायकगणों ने उनको जीत दिलाई है। धन्यवाद। हमारे एमपी साहब ने एक बात बताई, धर्म की लड़ाई, राज सत्ता की लड़ाई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्ध स्वय नाम का किम कुरुत संजय, मतलब धृतराष्ट्र जी संजय से पूछ रहे हैं। एक ये महाभारत का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्ध स्वय पांडवा किम कुरुत संजय। पांडव क्या कर रहे हैं जब युद्ध की लड़ाई थी। एक तरफ पांडव रूपी हमारे कांग्रेस के सभी विधायकगण, हमारे नेतागण, जिसमें महत्वपूर्ण जिस युद्ध की, धर्म और राज सत्ता युद्ध की बागडोर जिस व्यक्तित्व में थी, उस व्यक्तित्व का व्यक्ति मान्य आप समझ गए होंगे, श्रीमान चौधरी आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। आपने देखा होगा सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक जिस तरह कोई योगी अपनी आसन पर बैठकर तपस्या करता है, उसी तरह हरियाणा कांग्रेस को बचाने के लिए, भारत में संदेश देने के लिए कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, उस व्यक्तित्व के नेतृत्व में हमारे सभी सम्मानित विधायक, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एकजुट रह करके कांग्रेस के हमारे जो करमवीर बौद्ध को वोट देने का काम किया। उसकी सारी योजना में अगर कोई है, आप सब समझते हैं लगभग पिछले 1 हफ्ते से, उसका नाम माननीय दीपेंद्र हुड्डा है। युवा शक्ति के प्रति, चाहे शिमला से संबंधित रहा हो, चाहे योजना से कहां पर रखना है कहां पर नहीं,
वहां पर भी बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, और उनके जो बिल्डर्स का काम करते हैं, जो खरीदने का काम करते हैं, धर्म सत्ता जिसमें राज सत्ता है, उन विधायकों के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन उस जिस व्यक्तित्व की योजना थी वो दीपेंद्र जी की थी। मैं, हमारे और भी संगठन के लोग हैं, माननीय अध्यक्ष जी राव नरेंद्र जी, हमारे प्रभारी वी.के. हरिप्रसाद जी, सह प्रभारी 2 और थे हमारे साथ, और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया। और युद्ध की सफलता, वो कहते हैं ना भाई, सबकी इस धार्मिक यज्ञ में सबकी आहुति कांग्रेस जनों की, कांग्रेस नेताओं की और उन विधायकों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आज हरियाणा का गौरव बढ़ा है। पूरे भारत में एक सीट है जो ये कांग्रेस की, माननीय श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उनके कर्मानुसार, उनकी शक्ति के रूप में और उनके धैर्य की जितनी बड़ाई की जाए, ऐसे धैर्यवान व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तो सारी बातें हमारे सब तीनों माननीय विधायक जी ने और सांसदों ने बताई। आज ये वार्ता में क्यों बुलाई, 2-3 बातें इसमें क्लियर करने वाली हैं, जो सरकार और सरकार की सहयोगी पार्टी लोकदल अपने जो इन खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए एक दुष्प्रचार में लगी हुई है। रात को जब 2:30 बजे विधानसभा भवन में हम सब लोग थे, तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी भारतीय जनता पार्टी को। मुख्यमंत्री जी आकर के कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उनको संगठित करने में नाकामयाब रही। एक मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपके मेरे पास रिकॉर्ड हैं, आपके लोगों के रिकॉर्ड हैं हमारे विधायकों के पास, क्यों बार बार टेलीफोन करके तरह तरह के प्रलोभन दे रहे? किसी को डरा रहे थे, किसी पे कहते थे तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दूंगा, किसी को कोई प्रलोभन, किसी को कोई प्रलोभन। प्रजातंत्र में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो क्यों था? क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सरकार जो 2.25 वर्ष पहले वोट चोरी से बनी थी, और उसका पक्का साबूत अब मिल गया कि वाकई में ही भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी का काम करती है, बाकी दूसरा इसके पास करने के लिए कुछ नहीं। अब कहते हैं विधायकों को बाहर ले गए, क्या करते? आप ये बताइए कि जिस तरीके से हमारे विधायकों को तरह तरह का प्रलोभन, तरह तरह का दबाव, तरह तरह का प्रचार, दुष्प्रचार इन लोगों ने किया, और बाहर ले जाने का हमारा मतलब कोई छुपाना नहीं था। हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जानती है कि वो ना दिखने वाले हैं ना हिलने वाले। हम उनको ट्रेनिंग देने के लिए गए, फिर भाजपा क्यों लेके गई? उनको किसका खतरा था? यानी कि मुख्यमंत्री जी को अपने विधायकों पर भी शक था इसका मतलब। और ये ड्रामा आपने सारा देखा। मुझे आश्चर्य इस बात का है, रिटर्निंग अफसर पे मैं बोलूँगा, हमारे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले ना कि रिटर्निंग अफसर कौन है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ। ये रिटर्निंग अफसर है, आज से 3 महीने पहले हरियाणा प्रदेश में लगभग 550-600 करोड़ के बीच में एक बैंक घोटाला हुआ था, और उस बैंक घोटाले में इस अधिकारी का नाम है या इसकी भूमिका है? क्योंकि जो पैसे जमा कराए रातों रात मुख्यमंत्री जी ने कहा मैंने नुकसान नहीं होने दिया, हमने सारा पैसा जमा करा दिया। अरे पैसा तो मुख्यमंत्री जी जमा करा दिया, उन अधिकारियों को दंडित तो करो जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के जनता की खून पसीने की कमाई को प्राइवेट बैंकों में देकर के लुटवाने का काम। ऐसे अधिकारी तो क्यों बनाया? क्योंकि इनको पता था कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो डिगने वाले नहीं, वो हिलने वाले। इसलिए
इन्होंने इस अधिकारी को लगा करके क्या किया, पहले एक कंप्लेंट है हमारे एक विधायक के खिलाफ, तो वहां से हैं परमवीर सिंह, कोई नहीं, कितने बजे कंप्लेंट करते हैं, उनका ब्रॉडकास्ट हुआ 12 बजे और कंप्लेंट करते हैं 3:45 बजे। और जब हमने उनके मंत्री अनिल विज साहब की कंप्लेंट की कि उन्होंने तो खुला जो भी बात कही, एक की ओर जो भरत सिंह बैनीवाल हैं उनके खिलाफ फिर एक कंप्लेंट कर दी। 4 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक यदि हमारे ये बहादुर सांसद और हमारी पार्टी के नेता खड़गे साहब वो चिट्ठी लेकर के इन दोनों सांसदों को वहाँ ना भेजते और लड़ाई ना लड़ते तो हमारे दोनों वोट कैंसिल करते, लेकिन इन्होंने मेहनत करके एक वोट बचाया। आप देखिए दोनों का बराबर का कसूर है, अगर कसूर है नहीं है तो दोनों किसी का भी कसूर नहीं। जब विज साहब का इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर परमवीर जी का रिजेक्ट क्यों किया? उसके बाद रात भर हमारे 4 वोट, आज भी मैं हरियाणा सरकार को खुली चुनौती देता हूं। आज हमारे विधायकों ने सदन में कहा था कि जब SIR आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं, आपने चर्चा की, आपने जो नया BVG राम जी एक्ट बनाया हरियाणा सरकार के प्राधीन उसमें नहीं आता प्रभु में, उस पर चर्चा करवाई, तो इस पर चर्चा करवाओ कि इन वोटों को रिजेक्ट क्यों किया। हरियाणा सरकार ने मना कर दिया, हम इस पर चर्चा नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाओगे भाई? क्योंकि सरकार का जो धन बल, जो सत्ता बल, जो झूठ बल, उसका पर्दाफाश हो जाए। और इस सारे अमली जामियों को पहनाने में किसका काम? आपने देखा होगा लोक दल के भाई भी कह रहे, बोला ना वो अच्छा ना वो अच्छा, मैंने सर्वे करा लिया। एक लोक दल का भाई कहता है, लोगों ने कहा है कि भाई कांग्रेस के साथ तो हमारे विचार नहीं मिलते कभी से। वो ये भूल गया, अरे आपके पूर्वजों की परवरिश इस कांग्रेस में ही शुरू हुई। वो इस बात को भूल गए। आप कांग्रेस के सहारे यहां तक पहुंचे। कांग्रेस को के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, और बच्चे कुचे पे दीपेंद्र। तो उनका देखो बेईमाना लोकदल का। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी 12 बजे। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता से नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आज रात को सोने से पहले इस पे विचार करना, क्या कारण था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 दिन पहले क्यों नहीं रखी, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। लास्ट आखिरी दिन रखी, आखिरी दिन 12 बजे फिर देखा 2 बजे, बाकी बीच की बातें बता दी कि इनको ये जच गया जब 3:15 बजे के भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध भाई की जीत सुनिश्चित है, तो इन्होंने एकदम, क्योंकि बीजेपी की एक सोच है कि लोकदल को जिंदा रखना या जेजेपी को जिंदा रखना, वोट का बंटवारा करने में भी इससे बढ़िया टूल इनके पास कोई और है ही नहीं। कांडा साहब का बयान तो आपने सुना। कांडा साहब ने क्या कि दिल्ली से टेलीफोन आया और उसका पक्का काम कर दिया था रोहतक वाले एक्स MLA मुनीष ग्रोवर ने कि हम तो जो कैंडिडेट खड़े से ने बोले इसका छोरा इसलिए खड़ा कर दिया, ये टूल हैं जो कैंडिडेट हैं, बोले कांग्रेस की वोट काटदार। और वो सिद्ध हुआ कल 3:30 बजे जब जच गया कि कांग्रेस पार्टी के 30 से ऊपर उम्मीदवार कहा कि हम तो वोट ही निकास करते, अब्सटेन करेंगे। जो मूल्यों पर आधारित राजनीति करने की बात करते हैं, उन्होंने जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था उसी दिन ये कहना चाहिए था कि हम तो अब्सटेन करेंगे क्योंकि हमारे 2 वोट हैं और हम पर एलिगेशन लगता है कि हम बीजेपी के सहयोगी हैं, इसलिए हम किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे। तो बात जायज थी। आधा घंटे से पहले क्यों? मेरे हिसाब से जच गई कि कांग्रेस का उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, तो कहीं न कहीं सौदे में फर्क आ गया। बड़े बड़े प्रलोभन थे। और दूसरा सौदा तो हमने बेरा तो माल चक सौदा है
तो 4 बजे क्यों विड्रॉ किया? और आज क्या कहते हैं? कांग्रेस के विधायक बिक गए। खरीदा किसने? रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला दोनों बराबर के दोषी हैं। बीजेपी ने हमारे विधायकों का जो ईमान खरीदा है, वो विधायकों का नहीं, उनके जिन जहां से भी वो संबंध रखते हैं, जब भी खबर आएगी पता आएगा, तो अपने इलाके के मतदाताओं का ईमान बिका है। यार मान लो उन्होंने बेचा तो खरीदा क्यों? आप उतने बड़े दोषी हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी दोषी है, जिसने हरियाणा प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग करके, खरीद फरोख्त करके आप लोग बच गए। ये काम तो विधानसभा में भी किया था, लोकसभा में भी किया था। मेरे सामने जो लोकसभा का उम्मीदवार था, मुझसे कहा कि जयप्रकाश बहुत पैसा खर्च होता है। वहां पे मेरा तो थोड़ा में काम चल गया। मैंने सोचा मैं कि तो वैसे कहूँ तो ये मेरा पट्टा है कि बीजेपी तो राजनीति ही इस देश के गरीब के खून पसीने की कमाई जो सेल कंपनी के माध्यम से इकट्ठी की है, उसके ऊपर राजनीति करती है। ये मूल्य और सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं।